ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 12/10/2023, 12 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। श्रीमत पर मतलब बाबा की मत पर। बाबा हमेशा जैसे कहता है वैसे मन मनाभव निरंतर बाबा के साथ रहना, और हर कदम मतलब मन का कदम मतलब मन का संकल्प, एक एक संकल्प बाबा से पूछ कर ही लेना। जो कुछ भी कहना है, बताना है, जो कुछ भी करना है वो बाबा से पूछ कर करना, मन मनाभव, है ना। तो बाबा कहता है इस तरह से श्रीमत पर चलो, बाबा की मत लेकर चलो। अब ये बाबा की मत जो लेनी है वो हम दो तरह से ले सकते हैं, एक तो मुरली से और दूसरी बाबा के साथ रोज बात करके, है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम थोड़े से देहभान में आ जाते हैं। श्रीमत पर चलना मतलब अमृत वेला करना, नुमा शाम करना, या फिर खान पान का ख्याल रखना और भोग लगाना और सफेद कपड़े पहनना, है ना। फिर किसी भी फंक्शंस या इसमें जाना नहीं, बाकी पूरी दुनिया से थोड़ा सा अपने आप को अलग थलग करना, इसको हम श्रीमत समझते हैं। एक्चुअली ये श्रीमत है, लेकिन ये स्थूल इसीलिए बाबा ने बताया है ताकि हमें जो आलस है, जन्म जन्म से हमें जो आलस आया हुआ है वो सबसे पहले निकल जाना चाहिए। क्योंकि ये आलस ही है जिसकी वजह से ना कंसिस्टेंसी रहती है, ना डिटर्मिनेशन के साथ हम बाबा जो भी विधियां बताता है उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। इसीलिए पूरा आलस हमें जो बसा पड़ा है वो निकल जाने के लिए बाबा ने ये सभी बातें बताई है, लेकिन हम उसको ही श्रीमत मान लेते हैं। अमृत वेला उठना है, उठने के बाद क्या करना है वो बाबा की श्रीमत है। उठने के बाद बाबा के साथ बात करनी है, अपने आप को पूरी तरह से जगा के रखना है, उस वक्त बाबा के साथ डिस्कशन करनी है और हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझकर उसके ऊपर चर्निंग करके उसको धारण करना है। ये बाबा की मत है और उसको श्रीमत कहा जाता है ना। तो अमृत वेला सिर्फ उठना मतलब श्रीमत नहीं है, नुमा शाम सिर्फ करना मतलब श्रीमत नहीं है, खान पान का ख्याल रखना। अब जब खान पान का हम ख्याल रखते हैं उसमें भी यही है कि अपने आप पर हम कंट्रोल करें, मुंह पर कंट्रोल। जब मुंह पर कंट्रोल होता है तो दोनों तरफ से कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, है ना। जो हम बोल रहे हैं उस पर भी कंट्रोल और जो हम खा पी रहे हैं उस पर भी कंट्रोल। कि जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है ना। और फिर बाबा जो बाकी भी बोलता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, तो इसके पीछे क्या बाबा का मतलब है, फिर कैसे खाओ इसके पीछे बाबा का क्या मतलब है, इसके ऊपर अगर हम चर्निंग करेंगे और बाबा क्या कहता है इसके पीछे का लॉजिक और साइकोलॉजी अगर हम अच्छी तरह से जान लेंगे, क्योंकि बाबा की मुरली मतलब पूरी तरह से लॉजिक और साइकोलॉजी है, तो ये अगर हम जान जाएंगे तो वो बाबा की श्रीमत है। श्री की मत होती है बाबा मन से हमें जो टचिंग देता है। तो सिर्फ ये जो 5-6 बातें हैं जो नुमा शाम करना, अमृत वेला करना, यही श्रीमत सिर्फ नहीं है। जो रोज बाबा के साथ हम बात करके एक एक पॉइंट को जान लेते हैं, हमारी हर एक बात बाबा को जब बताते हैं उसको श्रीमत कहा जाता है ना। क्योंकि मत तो रोज लेनी पड़ेगी, रोज के हमारे सामने जो आएंगे आत्माएं आएंगी, घटनाएं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, वो रोज की अलग अलग हो सकती है ना। हमारे रोज के एक्सपीरियंस अलग अलग होंगे, हमें रोज जो कर्म में आना है वो रोज का अलग अलग होगा। तो हर क्षण, हर समय, हर संकल्प, हर कदम बाबा को पूछ कर उठाना, उसको श्रीमत कहा जाता है। तो श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। अब हमारे भंडारे क्या है, सबसे पहले तो ज्ञान ज्ञान का भंडारा हमारा भरपूर हो जाएगा, गुण और शक्तियों का हमारा भंडारा भरपूर हो जाएगा, है ना। देवी गुण जो है सच्चाई, सफाई और निर्मलता,
उसको धारण कर पाएंगे, शक्तियों को धारण कर पाएंगे। और भंडारा भरपूर होना तभी हम कह सकते हैं जब हमारा वो नेचुरल नेचर बन जाए कि सामने कोई भी आत्मा, घटना या परिस्थिति आए तो पूरी ज्ञान की क्लैरिटी कि ये आत्मा, ये घटना, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने के लिए आई है ना। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ अच्छा सिखाते हैं, कोई आत्माएं, घटनाएं, परिस्थिति से अच्छा हम सीखते हैं। और कभी कभी हम ये भी सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोनों भी हमें आत्मा, घटना और परिस्थिति सिखाते हैं। तो जब हम पूरी तरह से अवेयर रहते हैं कि मुझे, मेरे सामने जो आया हुआ है वो मुझे क्या सिखाना चाहता है ना, तो ये पूरा ज्ञान की क्लैरिटी होना, उसके आधार पर, उसके अकॉर्डिंगली बाबा से शक्तियां लेना और उनको यूज करना और उसमें से पास विथ ऑनर बाहर निकलना, है ना। तो ज्ञान, गुण और शक्तियां, ये है हमारे आत्मा का धन, आत्मा का भंडारा। इसको संपन्न करने के लिए, समृद्ध करने के लिए बाबा आया हुआ है। तो मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। मतलब कोई भी सामने आता है, आत्मा, घटना या परिस्थिति, और अगर हम बाबा के साथ बात करते हैं तो बाबा हमें बताता है कि यहाँ पर कौन सी शक्ति चाहिए, तुम्हें इस तरह से दुख क्यों हो रहा है, तुम्हें क्या कम है, ये बाबा हमें बताता है। उसके अकॉर्डिंगली फिर ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है, तो हम वो शक्ति अपने आप में भर देते हैं और उसको यूज करते हैं। उसको बाबा कहता है कि तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही संस्कार जो है, ज्ञान की क्लैरिटी होने की वजह से जो संस्कार हमारा नेचुरल नेचर बन जाते हैं, वही सतयुग में हमारे साथ चलने वाला है। ज्ञान तो हमारे साथ चलेगा नहीं, है ना। तो बाबा जैसे कहता है कि जो सतयुगी तुम बनोगे वो यहाँ पर ही प्रत्यक्ष करना है। तो सभी ज्ञान को, गुणों को और शक्तियों को यहाँ पर ही जब हम दिखाना शुरू करेंगे, कर्म में लाना शुरू करेंगे, वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा। उसको बाबा बोलता है कि वैसे वैसे, उतने उतने तुम्हारे भंडारे भरपूर हो रहे हैं। तो हम सेल्फ चेकिंग भी कर सकते हैं कि अभी तक कौन सी शक्तियां मेरा नेचुरल नेचर बन गया है ना। कौन से विकार जो है या कमियां है, जो कमजोरियां हैं, जो कल मुझ में थी लेकिन आज मुझ में नहीं है ना। कल थी लेकिन आज नहीं है। सुबह मैं ऐसे सोचती थी लेकिन नहीं, सुबह जब मुझे रियलाइज हुआ तो अब मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ, है ना। और इसका और बहुत बड़ा एक आधार इसका क्या है? पोता मेल है। वो तो बाबा की सबसे अच्छी मत होती है। हम जब बाबा को पोता मेल देते हैं ना, तो उसमें जो बाबा हमें बताता है उसमें तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, वो भी श्रीमत ही है। अब पोता मेल ये बात जब हम सुनते हैं तो पोता मेल सिर्फ रात को ही दी जाती है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि पोता मेल मतलब रात को देना है, सोने से पहले देना है, तो फिर भी हम देह भान में है। क्योंकि बाबा को ना रात पता है, ना दिन पता है, ना अमृत वेला पता है, ना उमा शाम पता है, कोई भी समय। क्योंकि बाबा के पास शरीर ही नहीं है ना। तो बाबा के पास आंखें नहीं है, तो बाबा देख ही नहीं सकता है कि अभी रात है या दिन है ना। लेकिन हमें वो महसूस कराने के लिए, क्योंकि जन्म जन्म से हमें आदत है, ये दिन है, ये रात है, ये चाचा है, ये मामा है, हमें आदत है। और हमें समझाने के लिए बाबा फिर वही टर्म्स यूज करता है। लेकिन पोता मेल मतलब जब भी हमें रियलाइज हो कि अभी मुझसे गलती हो गई, क्योंकि अब हमें गलती का एहसास तो इमीडिएटली हो जाता है। कई बार ऐसे होता है कि हम गलती कर देते हैं और फिर एहसास हो जाता है, लेकिन एहसास पक्का हो जाता है। हर गलती के बाद हमें एहसास हो ही जाता है इमीडिएटली। अगर हम बाबा को पोता मेल दे दें कि बाबा नहीं, अभी ये हो गया है, मुझसे गलती हो गई है ना। और उस जिसके साथ हमने ये गलत किया है, मनसा वाचा या कर्मणा, उससे अगर हम इमीडिएटली फॉरगिवनेस करते हैं, माफी मांग लेते हैं, माफ कर देते हैं, चाहे मनसा, चाहे वाचा या चाहे कर्मणा, परिस्थिति के अनुसार अगर वो हम कर रहे हैं, बाबा के साथ रहकर कर रहे हैं, बाबा को भी बता रहे हैं, हमने पोता मेल दे दिया। और तब क्या होता है, जैसे ही हम ये करते हैं तो हमें अपने आप को रियलाइज हो जाता है कि गलती क्या की। क्योंकि बाबा के साथ जब हम बात करते हैं, अंदर एक झट में हमें पूरा क्लियर हो जाता है कि मुझसे क्या गलती हो गई, अब मुझे क्या नहीं करना है ना।
तो ये भी जैसे बाबा 2-3 दिन की मुरली में चक्रधारी राजा कहता है, चक्रवर्ती राजा कहता है, स्वदर्शन चक्रधारी कहता है, ये वही है। तो जैसे पूरे दिन में क्या क्या हुआ उसका रात में पोता मेल देना है, वैसे ये भी हमारा नेचुरल नेचर बन जाए कि हर क्षण जैसे ही गलती का एहसास हुआ पहले बाबा से माफ़ी मांग ली, बाबा को बता दिया। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है अगर हम इसको हमारा नेचुरल नेचर बनाए। इनिशियली हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है, बाद में वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है कि नहीं बाबा मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, मैंने ये सोचा है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बोल दिया है ऐसा। तो सेल्फ चेकिंग हो जाती है, अंदर तक चला जाता है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है ना। इसीलिए रात को ये जो हम बताते हैं उससे अगर हम ये हमारा नेचुरल नेचर बना दे कि बस जब भी गलती हो जाए बता दिया, बाबा को भी बता दिया और जिसके साथ गलत किए उसके भी सकाश भी दे दी, माफी भी मांग ली, माफ भी कर दिया, है ना। तो ये है सही रीति में श्रीमत, क्योंकि इसमें फिर क्या होता है, हम निरंतर बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं। बाबा श्रीमत फॉलो करने के लिए क्यों कहता है, और भी एक कारण है कि हम निरंतर बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, है ना। जो बाबा कहता है कि मन मना भव, तो हमें फिर वो आदत बन जाती है कि हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहे, बाबा की मत लेते रहे। तो मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर है, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? तो कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। अब बाबा किसको पवित्र बोलता है? बाबा के मत से पवित्रता मतलब क्या है? तो बाबा के मत से पवित्रता मतलब किसी के भी प्रति कोई भी गलत संकल्प ना हो, है ना। इसको बाबा पवित्रता बोलता है। मतलब बाबा जिसको डबल अहिंसक बोलता है, ये हाथ से तो या फिजिकली तो किसी को तकलीफ देनी ही नहीं है, लेकिन संकल्प भी, सोचना भी किसी के प्रति बिल्कुल भी गलत नहीं है ना। क्यों? इससे क्यों क्या होता है? डबल अहिंसक, इसका मतलब क्या है कि हम संकल्पों से भी औरों की हिंसा करते हैं, है ना। जैसे फिजिकली हम किसी को तकलीफ देते हैं, वैसे संकल्पों से भी हम दूसरों की हिंसा करते हैं। अब ये हिंसा कैसे होती है कि किसी के बारे में मैं जब गलत बात सोचती हूँ तो वो तो वाइब्रेशंस है, जिसके बारे में सोच रही हूँ उसके साथ कार्मिक अकाउंट हो रहा है। इसका मतलब जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ उस तक ये एनर्जी पहुंच रही है, ये वाइब्रेशंस उस तक पहुंच जाते हैं, है ना। क्योंकि हम सबको पता है कि कोई अगर ऐसी आत्मा है जो सामने हमारे साथ बहुत मीठी बात कर रही है, फिर भी हमें अंदर पता चल जाता है कि ये बात तो मीठी कर रही है, लेकिन मन से नहीं कर रही है, ये इमीडिएटली समझ में आ जाता है। इसका मतलब वो जो सोच रही है, उसकी सोच जो है, उसकी इंटेंशन जो है, वो मुझ तक पहले पहुंच गई है। वो चाहे बात कुछ भी कर रही है, लेकिन उसकी इंटेंशन, उसकी सोच पहले मुझ तक पहुंच गई है। इसीलिए मुझे समझ में आ जाता है कि इसका मन में इतना प्यार नहीं है मेरे लिए, लेकिन मीठा बहुत बोल रही है। या फिर वैसे वैसा उल्टा भी हो सकता है कि कोई बहुत ना एकदम कड़क भाषा में हमारे साथ बात करता है, लेकिन फिर भी समझ में आता है कि ये मेरी भलाई के लिए ही कर रहा है, इसका इंटेंशन बहुत अच्छा है, इसके मन में मेरे प्रति बहुत ज्यादा प्यार है। ये समझ में आता है। वो भी क्यों समझ में आता है? क्योंकि उसकी जो सोच है, उसकी एनर्जी है, इंटेंशन है, वाइब्रेशन है, वो पहले मुझ तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाबा चाहे हमें बोले कि थप्पड़ लगेंगे,
माया थप्पड़ देगी, माया नाक से पकड़ेगी, माया सांस रोक लेगी, है ना, तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे, पश्चाताप के आंसू रोने पड़ेंगे। कड़क भाषा में समझानी ही तो है ना, लेकिन फिर भी वो कभी गलत नहीं लगता है, कभी गुस्सा नहीं आता है। कितना भी बाबा मुरली में कुछ भी बता दे, जाते हम बाबा के पास है। अगर हमने ही अपने आप को हलचल में डाला है, देह भाव में हम रहे हैं, इस वजह से अगर हम बाबा के साथ कनेक्ट नहीं हो जाते ना, तो झटपट आ जाते हैं है ना। जिस भी सामने जो भी परिस्थिति आई है, उस वजह से अगर हम कभी ऐसे होता है कि बाबा के साथ कनेक्ट ठीक से नहीं हो पाते हैं, तो लिटरली फिश आउट ऑफ द वाटर, वो जैसे तड़पती है ना पानी के लिए और सांस के लिए, वैसे हम तड़पते हैं कि नहीं बाबा, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ। इतना ये परिस्थिति मुझ पर हावी बन चुकी है, रोना धोना उसके लिए हमारा ज्यादा रहता है कि मैं क्यों तुम्हारे साथ नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ, है ना। अब बाबा को कहाँ हम सामने देखते हैं, फिजिकली नहीं देखते हैं, फिर भी उसकी वाइब्रेशंस जो है, वो एनर्जी जो है, वो मुझ तक पहुंच जाती है ना। तो बाबा कहता है कि बाबा के मत से पवित्रता, मतलब ये जो हमारी सामने वाले की तरफ वाइब्रेशंस जा रही है ना, वो भी इतनी अच्छी हो, इतनी प्योर हो, इतनी शांति देने वाली हो, इतनी उसको संतुष्टता देने वाली हो, उसको बाबा पवित्रता बोलता है ना। नहीं तो ईर्ष्या है, द्वेष है, स्वार्थ है ना, इसकी जलन की भावना है, और फिर हम सामने मीठा मीठा बोलते हैं। तो ये जब हम वाइब्रेशंस गलत पहुंचाते हैं, उसकी तरफ जब पहुंच जाती है, तो जैसे ये पता चल जाता है कि ठीक से बोल नहीं रहा है, तो हमने उसकी शांति की हिंसा कर दी, उसको हमने अशांत कर दिया ना। मीठा मीठा बोल रहे हैं या गलत बोल रही है, तो उसको हमने अशांत कर दिया। जब हम इस तरह से मनसा वाचा कर्मणा किसी को अशांत कर रहे हैं, इसका मतलब हमने उसकी शांति छीन ली या उसकी शांति की हिंसा कर दी। इसको भी बाबा बोलता है हिंसा करना। इसीलिए बाबा डबल अहिंसक बोलता है कि संकल्पों से भी किसी की हिंसा मत करो, क्योंकि संकल्प मतलब एनर्जी, मतलब वाइब्रेशन उस तक पहुंच रही है और उसकी शांति तुम भंग कर रहे हो। वो जो अभी अगर सुख महसूस कर रहा है, तो उसको तुम दुख में डाल रहे हो, उसका सुख छीन रहे हो, है ना। इस तरह से कुछ बोल रहे हो या गलत सोच रहे हो, जो एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है कि उसको शांति, उसका सुख तुमने हिंसा कर दी उसकी। इसीलिए बाबा डबल अहिंसक बोलता है कि ना संकल्पों से हिंसा करनी है, फिजिकली तो बात ही नहीं है, वाचा से और कर्मणा से तो करनी ही नहीं है ना। तो कलयुग में पवित्रता, अभी ये कलयुग जो है उसमें पवित्रता, सुख और शांति, इसका देवाला निकल चुका है। ना वो हमारे पास है, ना हम किसी और के पास रहने देते हैं। हमने अपने आप की भी पूरी नष्ट कर दी है, दूसरों की भी हम छीन रहे हैं, शांति छीन रहे हैं, ज्ञान छीन रहे हैं, है ना। ये सब पवित्रता, सुख, तो सबका देवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। शांति, सुख, पवित्रता सब कुछ हमने नष्ट कर दिया, अपना भी औरों का भी, तभी तो हम दुखी बन गए। तो सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। अब हीरे से कौड़ी मतलब हीरा बाबा उसको बोलता है कि जिसके पास ये सभी रंग जो है ना, शांति का है ब्लू, पवित्रता का है ऑरेंज, शक्ति का है लाल, सभी रंग मिलकर जब अच्छे से मिल जाते हैं, पूरे प्रोपोर्शन में मिल जाते हैं, तो वो सफेद बन जाता है। तो हीरा बहुत सफेद, चमकीला, शाइनिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है ना। तो अभी हम कौड़ी जैसे बन गए हैं, कोई भी कलर शाइन नहीं कर रहा है, रादर कोई कलर बचा ही नहीं है हमें, है ना। तभी बाबा कहता है कि तुम हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। कि अब बाबा हीरे से कौड़ी जैसा, या फिर हमें हीरा क्यों बोलता है, क्योंकि बाबा आत्मा को देखता है, तभी बाबा आत्मा को महसूस करता है ना। आत्मा को देखता है मतलब देखता भी नहीं है, महसूस करता है, तो उसको कोई सुख, शांति, पवित्रता महसूस ही नहीं हो रही है बाबा को। उसके साथ भी हम उसको भी हम मनुष्य के स्टेज पर लाके रखते हैं, है ना। उसको भी ऐसा समझते कि नहीं नहीं, बाबा मुझसे रूठ गया है, बाबा मुझसे गुस्सा हो गया है, इसीलिए अभी बाबा मेरे साथ मतलब बात नहीं करता है या मुझे आंसर नहीं देता है। अब बाबा गुस्सा क्यों हो जाएगा, हम मनुष्य गुस्सा होते हैं, हम बाबा को भी मनुष्य के लेवल पर लाकर रख देते हैं। कई बार ऐसे होता है कि ना, कि बाबा गुस्सा हो गया, बाबा बात नहीं कर रहा है,
तो हम बाबा को मनुष्य के लेवल पर लाके रख देते हैं। तो बाबा को समझ में आता है कि नहीं, पवित्रता तो बची नहीं है, क्या बोल रहे हैं, है ना। उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, बाबा समझ जाता है। तभी बाबा कहता है कि तुम सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान, अब तुम्हें सुना रहे हैं, मतलब हम बच्चों को सुना रहे हैं। जो बाबा मनुष्य कहता है, जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, उनको बाबा सुनाते तो है लेकिन वो सुन नहीं पाते हैं। तो तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भगवान उवाच। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान उवाच। बाप भी समझाते। भगवान उवाच, भगवान मतलब बाबा, उवाच मतलब बोलना, उवाच मतलब बोलना। भगवान उवाच, बाबा ने कही हुई बात, कि जो लास्ट वर्ड है उसके आगे कुछ नहीं है। तो भगवान उवाच, कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान उवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना। अब यहाँ टीचर, जब ये हम वर्ड सुनते हैं और अगर हमारे सामने कोई ऐसी आत्मा आ रही है जो मुरली पढ़ती है या फिर जो सेशंस लेती है या फिर जो हमें बताती है, तो हम फिर भी देहभान में ही है। हम सभी टीचर है। बाबा कभी ऐसे नहीं कहता है कि यही सिर्फ टीचर है और ये टीचर नहीं है। उल्टा बाबा कहता है कि हर एक को टीचर बनना चाहिए, और हम सभी टीचर है भी। कैसे? क्योंकि हमें देखकर कई सारी आत्माएं कई सारी बातें सीख रही है। तो अननोइंगली हम कितनों को कई सारी बातें सिखा भी रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हम कई सारी आत्माओं को कई सारी बातें सिखा रहे हैं। तो टीचर, इसका मतलब बाबा हर एक आत्मा को बोलता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ यही टीचर है और यही टीचर नहीं है, है ना। जिनके साथ हम रह रहे हैं वहां पर भी मनसा वाचा कर्मणा वो सीख ही रहे हैं। क्योंकि हम बाबा से सीख रहे हैं तो हमारे मनसा वाचा कर्मणा से उनके सामने वो प्रत्यक्ष होता जाता है, तो वो भी सीख रहे हैं। तो हर एक आत्मा टीचर है। तो बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, मतलब हर एक आत्मा का काम है समझाना। मनसा वाचा कर्मणा। सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे। उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया, है ना। अब ये शंकर को क्यों कैसे कहते हैं कि शंकर को भोला नहीं कहेंगे? आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। अब शंकर की कौन सी आंख खुलती है तो सृष्टि भस्म हो जाती है? तीसरी आंख। तीसरी आंख कौन सी है? आत्मा की आंख। आत्मा की आंख जब खुल जाती है, मतलब ही बाबा जिसको बुद्धि का ताला खोल देना बोलता है। आत्मा की आंख खुल जाती है तो बुद्धि के सामने सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो जब आत्मा की आंख खुलती है तो सबसे पहले आत्मा यही देखती है कि मुझ में कितने सारे विकार है, कितनी कमियां और कमजोरियां हैं। जब अपनी कमजोरियां और विकार दिखाई देते हैं तो आत्मा फिर तांडव करना शुरू कर देती है कि मुझ में ये भी है, मुझ में वो भी है। आज तक मैं समझती थी कि सामने वाला गलत है। सामने वाले में गलतियां हैं, सामने वाला गलत कर रहा है। लेकिन अब जब आत्मा की आंख खुलती है तो पता चल जाता है कि गलती मेरी है, जिम्मेवार मैं हूं। अपने दुख दर्द चिंता परेशानी अशांति भय के लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ, सामने वाला नहीं है। अब मैं जिम्मेवार कैसे हूँ? क्योंकि मुझ में सहन शक्ति कम है। मुझ में परखने की शक्ति कम है, मुझ में लेट गो करने की शक्ति कम है, स्वीकार करने की शक्ति कम है। सच्चाई मुझ में नहीं है। ये जो निर्मलता जो है वो मुझ में नहीं है ना। सच्चाई सफाई निर्मलता, ये दैवी गुण जो है, ये गुण ये शक्तियां मुझ में नहीं है। ज्ञान की क्लैरिटी मुझे नहीं है, इसीलिए मुझे दुख दर्द होता है, इसीलिए मुझे भय लगता है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें मृत्यु का भय किसी को भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मिल गया, क्लैरिटी हो गई। अब मृत्यु का डर लगता नहीं है। अब कोई सामने से मृत्यु की बात भी करता है तो भी हमें डर नहीं लगता है। पहले क्या होता था, किसी ने गलती से भी कुछ कह दिया तो हमें अंदर तक चुभता था कि यार क्या बोल रहा है, कितनी गलत बात बोल रहा है।
अब ऐसे कुछ नहीं है ना। तो ये हमारे अंदर है, जब आत्मा की आंख खुल जाती है तब हमें ये सब कुछ पता चल जाता है, और फिर तांडव हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है, और फिर दुनिया मतलब सृष्टि भस्म हो जाती है। वो बाहर की नहीं, वो आत्मा की सृष्टि भस्म हो जाती है। आत्मा की जो विकारी दुनिया है, अभी तक की जो कलियुगी दुनिया है, मतलब पतितपना और विकारीपना जो है वो भस्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। अब सबसे पहले शंकर की मतलब जिस आत्मा की बुद्धि का ताला खुल जाता है, तीसरी आंख मतलब आत्मा जग जाती है, तो अपने जो विकारी दुनिया है वो भस्म हो जाती है, और फिर वो औरों के विकारी दुनिया को भी भस्म करने के लिए उन्हें सहयोग देते हैं। तो उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। अब ये धन दौलत कौन सी? सुख शांति मतलब आत्मा की। शिव बाबा आत्मा की धन दौलत और सुख शांति को मतलब ये भंडारा भरपूर कर देता है। बाप आए ही है पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। शरीर को कभी सुख नहीं होता है, शरीर कभी शांत नहीं होता है, शरीर को आराम मिलता है। अगर हम 3, 3.5 करोड़ 25 करोड़ की गाड़ी में बैठे हैं तो वो शरीर को आराम मिल रहा है, लेकिन उस गाड़ी में बैठ के भी अगर हम रो रहे हैं तो आत्मा सुखी नहीं है। सुख आत्मा का होता है, आराम शरीर का होता है। शांति आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती है ना। तो बाबा जो भी भरपूर करता है वो आत्मा का भरपूर करता है। अगर हम बाबा को बोल रहे कि बाबा मुझे 25 करोड़ की गाड़ी दे दो, हम गलत जगह पर एप्लीकेशन डाल रहे हैं। बाबा वो कुछ नहीं करेगा। बाबा हमें 25 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, आत्मा में क्या परिवर्तन होना चाहिए वो बाबा बताएगा। 25 करोड़ की गाड़ी मिलने के लिए बाबा हमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाबा कहेगा तुम कर्म करो, तुम्हारे कर्मों के अनुसार भौतिक जो मिलना है वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार मिलना है ना। तुम अगर कर्म वैसे करोगे तो तुम्हें वैसे मिलेगा। तो बाबा भाग्य विधाता है, हमें भाग्य बनाने की विधि बताता है, इसीलिए उसको भाग्य विधाता कहा जाता है। तो भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही है पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलियुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पिटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं। माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ही यह हार जीत सुख दुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत सुखधाम था, अब दुख धाम है। भारत हेविन था, अब हेल है। हेल से फिर हेविन कैसे बनता है? उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर से कोई समझा न सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले होते हैं, है ना। बाबा कहता है कि निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलने वाली होती है। मतलब बाबा पे निश्चय रखा, बाबा पर भरोसा किया, बाबा के साथ कनेक्ट रहे। जिस पर भरोसा होता है उसके ऊपर हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, है ना। यहाँ पर भी अगर हमारे युगल है या फिर बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के ऊपर, या कोई फ्रेंड होती है ना, या फिर माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, जिनके ऊपर हमें पूरा भरोसा रहता है, उनके साथ ही हम जाकर बात करते हैं, उनकी मत लेते हैं, उनके ऊपर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आती है तो इमीडिएटली उनकी याद आती है कि हाँ नहीं मैं इनको पूछती हूँ कि क्या करना चाहिए, तो उनके मत हम लेते हैं। अब बाबा कहता है कि पूरा मुझ पर सरेंडर हो जाओ, है ना। तुम्हें पता है सरेंडर कैसे होता है ना, कैसे करना होता है। भरोसा मतलब क्या है कि तुम्हारे जिंदगी में कोई ना कोई, लौकिक में कोई ना कोई तो ऐसी आत्मा होती ही है जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं।
भले हर एक अलग अलग बात के लिए अलग अलग पर भरोसा करते होंगे कि इस बात के लिए इसको पूछना है, उस बात के लिए उसको पूछना है। इसका मतलब है कि भरोसा क्या होता है वो तो तुम जानते हो ना। तो बाबा बोलता है कि निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है। अगर हमें निश्चय है बाबा पर, अगर हम बाबा पर भरोसा करते हैं तो पक्का हमारी तकदीर खुलने वाली है। जो सौभाग्यशाली बनने वाले हो, दुर्भाग्यशाली तो सब है ही, अभी दुर्भाग्यशाली सभी तो है ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी है, बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है। पावन आत्माएं होती ही है सतयुग में, कलयुग में सब पतित है। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं, फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर लिए फल दे देता हूँ। मतलब ये बाबा भक्ति की बात करता है कि कितनी सारी मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं, फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर लिए फल दे देता हूँ। इसका मतलब बाबा कहता है कि तुम देवी देवताओं के पास कोई भी मनोकामना लेकर जाओगे तो देवी देवता तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास जाकर क्या मांगना है ये एक तो हमें पता नहीं है, और दूसरी बात बाबा कहता है जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार मिलेगा। देवी देवताएं तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अब और भी क्या बात है, देवी देवता मतलब हम ही है ना। हम जब सतयुगी बन जाते हैं, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, देवी देवताओं जैसे बन जाते हैं, मतलब 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, ये जब हम बन जाते हैं तभी क्या होता है, बाद में जो द्वापर में आने के बाद फिर उसी की पूजा हम शुरू कर देते हैं कि ये जो है ना वो पूरे 16 कला संपूर्ण थे, इनमें कोई भी विकार नहीं था, है ना। तो बंसावाचा कर्मणा बहुत ज्यादा श्रेष्ठ कर्म होते थे, इसीलिए बस पूजा फिर से वही हो जाती है। तो देवी देवता की मूर्ति, हमारी मूर्ति वहां पर लगी हुई है, लेकिन काम तो बाबा ही कर रहा है। तभी बाबा बोलता है कि अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं, फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर लिए फल दे देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ। अल्पकाल मतलब क्या होता है कि हम वहां पर जाते हैं और फिर बहुत शांति मिलती है, क्योंकि बाबा ने मुरली में बताया है कि ये जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनके चेहरे से भी और उनकी आंखों से भी दिव्यता दिखती है, शांति की वाइब्रेशंस हमें महसूस होती है ना। तो फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुख धाम से स्वर्ग का वर्षा पाने, इसमें परहेज बहुत है, इसमें परहेज बहुत है। इसीलिए फिर बाबा बोलता है कि अमृत वेले उठो, नमाशाम करो, खान पान का ध्यान रखो। ये परहेज बोलता है क्योंकि सबसे बड़ा विकार आलस जो है वो जाना चाहिए, है ना। फिर और भी जो बातें हैं कि सबसे बड़ा विकार जो है कामना, अपेक्षा, वो जाना चाहिए। इसीलिए फिर बाबा ये हमसे कराता है। तो तुम आए हो सुखधाम से स्वर्ग का वर्षा पाने, इसमें परहेज बहुत है, मतलब साधना बहुत करनी पड़ती है। बाप समझाते हैं आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है तो सुख पूरा हो, दुख शुरू हो जाता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग, विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहां से ही फिर भक्ति शुरू हो जाती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू हो जाता है। अब वाम मार्ग, इसको पतित बोला जाता है। बाबा पतित और विकारी शब्द यूज करते हैं। पतित अलग है, विकारी अलग है। विकार मतलब सभी आ गए, फिर ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, जलन की भावना वो। और पतित मतलब जब हम दूसरों के साथ जोड़ियां बनाते हैं, उसको बाबा पतित बोलता है, उसको वाम मार्ग बोला जाता है ना। वेश्यालय, वेश्या जो होती है उनको वाम मार्ग बोला जाता है। और बाबा हमें बोलता भी है कि तुम तो वेश्यालय में हो, क्योंकि बाबा आत्मा को देखता है। हम भी अगर इस तरह से देखेंगे तो पता पड़ जाएगा कि हम यहाँ पर सृष्टि पर आगे पूरे सतयुगी हीरे जैसे बहुत
चमकते हुए, पूरे निर्विकारी हम आ गए। फिर 21 जन्म के लिए जैसे बाबा बोलता है वैसे एक ही के साथ जोड़ी बनाकर जा रहे हैं। फिर क्या है, आत्मा आगे आगे जा रही है। अब एक जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, तीसरा जन्म हुआ, ये कोई बाबा देखता भी नहीं है ना। हमें भी आत्मा की इस तरह से देखेंगे तो आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। तो आत्मा ऐसे ही चली जा रही है, एक के ही साथ काफी समय तक चली जा रही है। उसके बाद अचानक जोड़ी बदल जाती है, थोड़ी देर बाद अचानक बदल जाती है, थोड़ी देर बाद अचानक बदल जाती है। कितनों के साथ हम जोड़ियां बनाते आए। पिछले जन्म में पता नहीं युगल कौन थे, हस्बैंड कौन था, वाइफ कौन थी, उसके पिछले जन्म में पता नहीं है। तो बाबा इसको वेश्यालय बोलता है, तो बाबा इसको वाम मार्ग बोलता है, इसको ही बाबा पतित बोलता है। और अभी बाबा वही बताता है कि पतितपना छोड़ दो, मतलब तुम जिसके साथ हो वो भी पता नहीं तुम्हारा सोलमेट है कि नहीं है। इसीलिए बाबा बोलता है कि फिर भाई भाई बनकर रहो। लेकिन हम क्या करते हैं, युगल है, हस्बैंड है या वाइफ है, छोड़ देते हैं। लेकिन क्या भाई बहन बनकर रहते हैं? भाई बहन में तो कितना प्यार होना चाहिए, भाई भाई में कितना प्यार होना चाहिए, वो तो हम लेते नहीं है। तो जो हमें समझ में आता है या फिर जो हम चाहते हैं वही हम करते हैं। बाबा जो चाहता है वो हम पूरा नहीं करते हैं। बाबा की जितनी बात हम हमारी कैपेसिटी में है, हम जो करना चाहते हैं उतनी बात वहां बाबा की हम मान लेते हैं, समझ लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा बोलता है मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, मतलब हम विकारों में जाना शुरू कर देते हैं। हाँ, वहां से सुख पूरा हो, दुख शुरू हो जाता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग, विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं। और देवी देवता जब विकारी होते हैं, वाम मार्ग में जाते हैं, तो उनको देखकर बाकी के सभी जाते हैं। इसीलिए बाबा हमें आधार मूर्त बोलता है और फिर कहता है कि तुम जिम्मेवार हो, तुम आधार हो इस सब कलयुग तक सबको लाने का। अब तुम्हें ही उद्धार मूर्त बनना है। पहले तुम अपना उद्धार करो, फिर बाकियों का उद्धार करो। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। बाप कहते हैं अब सर्व का शांति सुखदाता मैं हूँ, तुमको सुखधाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूँ, तुमको सुखधाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूँ। बाबा ये नहीं कहता है कि तुम्हें हाथ पकड़कर लेकर जाता हूँ, नहीं। बाबा कहता है मैं हाथ पकड़कर लेकर तो जाता हूँ, लेकिन बीच में तुम छोड़ देते हो तो तुम अलग दिशा में चले जाते हो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। होना तुम्हें है, तैयार तुम्हें होना है, मैं तुम्हें कर रहा हूँ, मतलब भाग्य विधाता। भाग्य बनाने की विधि बता रहा हूँ। अब तुम विधि फॉलो करोगे तो तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। तुम अगर मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। तुम तैयारी दिखाओगे तभी तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। तो तुमको सुख धाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, सजाएं खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। बाबा कहता है मेरे यहाँ पर आओगे तो भोगना ही कम भोगनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी है, इसमें ही हम 50% तैयार हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ, अभी जो मेरे सामने आने वाला है या अभी आ रहा है वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है। फिर वो चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, मान हो या अपमान हो, वो मेरा ही कर्मों का परिणाम है ना। ये सब पता चल जाता है तो फिर भोगना कम भोगनी पड़ती है। हमें फिर दुख नहीं होता है, इसने किया उसने किया, ये नहीं होता है, मैं नहीं किया है। तो हम वहीं पर ही 50% शांत हो जाते हैं और फिर शक्तियों को यूज करते हैं कि अब मुझे और ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए बगैर इसमें से बाहर कैसे निकलना है। तो सजाएं तो बहुत खाएंगी, ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे। काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर, वहां भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं बस अब आपके पास आऊं। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। ये काशी कलवट जो है वो शिव काशी में जाते हैं। जब देह छोड़ने की टाइम जब किसी को लगता है कि अब शायद मैं बचूंगा नहीं या बचूंगी नहीं, तो फिर वो कहते हैं कि मुझे काशी में छोड़ दो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काशी में अगर हमारी मृत्यु हो तो हमें सदगति मिल जाएगी। ये एक भक्ति मार्ग की प्रथा है, ऐसे में ऐसे होता नहीं है ना। सदगति मिलने लिए हमें साधना करनी पड़ती है, लेकिन अब हमें ये पता है, पहले हमें पता नहीं था। तो कहते हैं बस अब आपके पास आ जाऊं। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है।
यहाँ तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो, तो 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए। जीव घात की बात नहीं है, काशी में जीव का घात किया जाता है। यहाँ बाबा बोलता है जीव का घात नहीं करते हो तुम। अब जीव मतलब शरीर और आत्मा। बाबा जीव बोलता है शरीर को, तो शरीर का घात हम नहीं करते हैं, हम आत्मा की पुरानी विकारी पतित दुनिया का घात करते हैं, है ना। तो जीव घात की बात नहीं, जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं है, क्योंकि जीव का घात किया है ना। आत्मा की जो विकारी दुनिया है उसको तो देखा ही नहीं है। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। देवता बनने की विधि बाबा ने बता दी। जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। ऊपर बाबा ने मत मतलब क्या वो बताया है, कैसे लेनी है वो भी बताया है ना। तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो, यह कोई नई बात नहीं है। क्योंकि बाबा कहता है इस संगम में वही मेरे पास ज्ञान लेंगे, समय रहते ज्ञान लेंगे, जो कल्प कल्प लेते आए हैं, है ना। अब कल्प कल्प लेते हैं, इसका मतलब बाबा ने वो भी बताया है कि बाबा के पास आते हैं तो हम बोल ही देते हैं कि बाबा कल्प कल्प बस मुझे तुम्हारा बनना है, टाइम रहते। अदरवाइज सभी बनेंगे बाबा के, सभी, एक एक बच्चा, लास्ट बच्चे तक बाबा कहता है सभी मेरे बच्चे बनने ही वाले हैं। दुनिया पुरानी होती है, फिर जरूर नई चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, वो कोई अलग बात नहीं है। हमारा मैं आत्मा जब सतयुगी बन जाती हूँ तो पूरी दुनिया मेरे लिए स्वर्ग बन जाती है, क्योंकि अब मुझे कोई दुख दर्द ही नहीं हो रहा है। उल्टा मैं क्या कर रही हूँ, और अगर दुख दर्द में जा रहे हैं तो उनको मैं उसमें से निकलने के लिए सहयोग दे रही हूँ। तो हमें कोई कंप्लेंट रहती है क्या? कोई कंप्लेंट नहीं है, तो दुख दर्द नहीं है, भय नहीं है, अशांति नहीं है, चिंता नहीं है, कुछ नहीं है। तो मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वही सिर्फ नई और पुरानी होती है। अब पहले आत्मा की पुरानी दुनिया नहीं होगी, और इसीलिए बाहर की पुरानी दुनिया हमारे लिए नई हो जाएगी। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसीलिए ऑक्यूपेशन जानने बिगर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। और अभी भी अगर हम वही बाबा के साथ कर रहे हैं तो वो भी हमारा ब्लाइंड फेथ ही है ना। हमें भक्ति मार्ग की आदत है ना, भोग लगाना है, तो हमें आदत पड़ चुकी है। भोग लगाना मतलब क्या, ये नहीं जानते हैं, बस लगा रहे हैं। तो बाबा कहता है ये ब्लाइंड फेथ है ना। देवियों की मतलब समझ कर फिर करना है, ऑक्यूपेशन जान कर फिर करना है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिलाकर फिर समुद्र में डुबो देते हैं, तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना। इससे क्या फायदा, इतना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं वैसे यह फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवान उवाच, यह आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। हमें आदत पड़ चुकी है ना कि जो शरीर की आंखों से दिखाई देगा उस पर ही हम भरोसा कर सकते हैं, हमारी जन्म जन्म की आदत पड़ गई है। और तभी हम बाबा के साथ कनेक्ट अच्छे से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बाबा शरीर में नहीं है। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खां साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना। बहुत गंदे भी होते हैं, बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अब ये बाबा स्थूल के लिए बोल रहा है कि गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे, इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना,
आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है। समझते हैं स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, है ना। अब शरीर जैसा है, माता पिता जैसे वैसे शरीर होता है ना। थोड़ा बहुत कम ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें शरीर मिला है ना। हमारा रंग है, हमारा रूप जो है, कद जो है, काठी है। अगर हमें हमें कोई फिजिकली कोई एक ये है कि डिफेक्ट है ना, कि कोई पैर में गड़बड़ है, हाथ में गड़बड़ है, आंखों में गड़बड़ है, कानों में गड़बड़ है, तो वो हमारे कर्मों के हिसाब से है। अदरवाइज माता पिता का जैसे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 कान, 1 नाक, 2 कान, वो सभी माता पिता जैसा ही है ना। वैसे बाबा बोलता है कि आत्मा भी तुम्हारी मेरे जैसी ही है, सिर्फ तुम्हारे में विकार ज्यादा है, मतलब पूरे विकार ही विकार है, मैं पूरा निर्विकारी हूं, है ना। तो आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वैसा वर्षा कैसे देंगे? जरूर भ्रुकुटी के बीच आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा, है ना। बाबा ने मेरे ख्याल से 10-12 दिन 15 दिन पहले की मुरली में कहा है कि ये मत समझो कि जो सोचेगा वो पाएगा, क्योंकि बाबा कहता है तुम सोचने तक ही रह जाते हो। बाबा कहता है जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे, बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं तो समझते हैं पाई पैसे का पद पा लेंगे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? यह बाप बैठ समझाते हैं, यह बाप बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी है हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं है कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वह भी ड्रामानुसार होना है जितना जिसकी तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो यह पद पाएंगे, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं कि हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं यह अच्छा पद पाएंगे। यह बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहां भी दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियां भी होते हैं ना। वह है पावन राजाएं, यह है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। वही ऊपर बाबा ने कहा कि ऑक्यूपेशन नहीं जानते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं। तो परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख, जगत अम्बा के पास जाते हैं, यह थोड़े ही जानते हैं कि यह जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो। मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं हम, है ना। स्थूल की जो होती है वो, इसके बारे में बाबा नहीं बोल रहा है। मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगत अम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वह सब कामनाएं पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगत अम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं। समझते हैं धन देने वाली। धन से फिर पाप करते रहते, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते रहते। मतलब बाबा ने पूरा क्लियर कर दिया कि धन से फिर पाप करते रहते, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न,
ज्ञान रत्न, ज्ञान के रत्न मिलते हैं जिससे तुम माला माल बनते हो। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहां पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, यह समझना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है। प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहां गरीब साहूकार सुख सबको रहता है। यहाँ तो दुख ही दुख है। अब वहां पर सुख ही सुख क्यों होता है? क्योंकि कोई साहूकार है, कोई प्रजा है, कोई दास दासी है, कोई राजा है, कोई महाराजा है, कोई चंडाल है ना। सभी सभी पार्ट्स होंगे, सभी रोल होंगे, लेकिन फिर भी सुख है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी विकार नहीं है। अपेक्षा नहीं होती कि ये राजा है ना, अब मैं ऐसे कुछ करूंगा कि अगले साल मैं राजा बन जाऊंगा, या 5 साल के बाद मैं राजा बन जाऊंगा। कोई अपेक्षाएं कामनाएं नहीं है। हर कोई वहां पर मानता है कि ये ऐसे है, और इनके और मेरा पद ये है और इनका पद ये है। तो परंतु वहां गरीब साहूकार सुख सबको रहता है, यहाँ तो दुख ही दुख है। क्यों? क्योंकि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में दुखधाम है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले है भारत। अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। मर्तबे तो वहां भी रहेंगे। वहां सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहां डर होता नहीं। यहाँ तो डर है, इसीलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है। पाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर। बाप कहते हैं, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर। निरंतर बाबा के साथ, हर कदम हर संकल्प बाबा से पूछ कर ही उठाना है। सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया, यह भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह होगा। मिलना है सिर्फ बाप से। मतलब बाबा बोलता है कि बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया, लेकिन उससे कोई सुख मिला क्या? नहीं मिला, फिर भी हम दुख में ही है। तो मिलना है सिर्फ बाप से। सुख जो मिलना है वो सिर्फ बाप से। उनसे अगर हमें कुछ मिला होगा तो आराम जरूर मिला होगा, है ना। शरीर का आराम होता है, आत्मा का सुख होता है। तो मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी यह तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फेमिन पड़ जाएगा, 1-2 में मारामारी हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे, अब ये मारामारी क्यों हो जाएगी? क्योंकि किसी के पास ना शक्ति है, ना ज्ञान है, ना गुण है, तो मारामारी तो होनी ही है ना। क्योंकि हम संस्कारों से संस्कार मिलाकर चलना ये जानते ही नहीं है ना। जैसे श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है ना कि रास लीला। अब रास लीला मतलब ऐसे थोड़ी है कि श्री कृष्ण बस हमेशा गोपियों के साथ नाच ही रहा है, नहीं। ये भी प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है कि हर एक के साथ ताल मिलाकर चलो। अब यहाँ पर मतलब क्या है कि परखने की शक्ति को यूज करो। सामने कोई भी आत्मा आ जाए, परखना है कि इस आत्मा किस इंटेंशन, क्या इंटेंशन है इसका, है ना। बस परखने तक ही परखना है कि इसके विकार क्या है, कमियां क्या है, अवगुण क्या है, और फिर उसमें से बाहर निकलकर
फिर उनको सकाश देनी है, या उन्हें उनके विकारों से छूटने के लिए सहयोग देना है ना। या फिर ऐसे ही कोई घटना या परिस्थिति भी सामने आती है तो पहले ये देखना है कि वो मुझे क्या सिखा रही है, क्योंकि जो भी घटना, जो भी परिस्थिति सामने आएगी वो हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। या इधर ये सिखाएगी कि क्या करना है, या ये सिखाएगी क्या नहीं करना है ना। लेकिन ये कब होगा? जब हम परखने की शक्ति को यूज करेंगे। हम परखेंगे कब? अच्छी तरह से, एक्यूरेटली, जब हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, है ना। और जब हम ये परखेंगे तो हम दूसरों को जान लेंगे, समझ लेंगे, फिर अपने आप को मोल्ड करके उनके साथ हम उन्हें सहयोग देंगे, उन्हें उनके विकारों से छूटने के लिए, है ना। इसमें हुआ क्या? पहले स्वराज्याधिकार, पहले हमने अपने आप पर राज्य पा लिया कि मुझे बस ये जो कर रहा है उसको नहीं देखना है, क्यों क्या में नहीं जाना है। बाबा कहता है ना कि क्यों में, क्यों की क्यों मत लगाओ, ऐसे क्यों करता है, समझता क्यों नहीं है, ऐसे ही क्यों चलता आता है, ये नहीं करना है। बस समझ लिया, जान लिया, परख लिया, फिर उसको सहयोग देना है। तो पहले अपने आप पर हमने राज्य पा लिया। हम कोई भी मन से गलत संकल्प नहीं कर रहे हैं, है ना। बुद्धि जो है वो दिखा रही है ना। पीछे क्या हुआ था, पीछे कैसे कैसे इन्होंने तकलीफ दी थी, आगे क्या होगा, बुद्धि कुछ नहीं दिखा रही है। अभी जो विकार है वो दिखा रही है ना। तो फिर बाबा कहता है ये जब होगा तभी हम उनके साथ, उनके संस्कारों से फिर अपना संस्कार मिलाकर चलेंगे। उनके अगर विकार है तो हम हमारे वही संस्कार बहुत ज्यादा इमर्ज करेंगे जो उनके विकारों के ऊपर जीत पाले, अपने आप के लिए भी और उन्हें भी सहयोग दे कि उनके विकारों से वो छूट जाए, है ना। इसको फिर ताल से ताल मिलाकर चलना कहते हैं, इसको फिर रासलीला कहा जाता है। इसीलिए बाबा कहता है कि सबके संस्कारों के साथ संस्कारों को मिलाकर चलना है, तो फिर मारामारी होगी नहीं। तभी बाबा कहता है कि अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फेमन पड़ जाएगा। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि सभी देशों में भी लड़ाई चल रही है, इंसानों में भी लड़ाई चल रही है, घर घर में लड़ाई चल रही है, आत्मा में भी लड़ाई चल रही है। आत्मा भी, हर एक की आत्मा, चाहे फिर वो बाबा को पहचानने वाली हो या ना पहचानने वाली हो, जो पहचानने वाली आत्मा है, बाबा के पास रहने वाली आत्मा है, उसके अंदर भी लड़ाई और मारामारी शुरू है कि इतने दिनों से, इतने सालों से बाबा के पास हूँ, बाबा के साथ हूँ, फिर भी मैं इससे क्यों नहीं निकल पा रही हूँ, इस दुख से मैं क्यों नहीं निकल पा रही हूँ। तो अंदर भी मारामारी चल रही है ना। तो आत्मा, परिवार, देश और बाकी की पूरी दुनिया से सभी तरफ मारामारी शुरू है, क्योंकि बहुत ज्यादा विकार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है ना। जैसे हम भक्ति मार्ग में कई सारे प्राणियों को मार देते हैं, बाप पर, भगवान पर, देवी देवताओं पर बलि चढ़ाते हैं तो उनको मार देते हैं। अब यहाँ मरना मतलब क्या है? बाबा कहता है कि अब मृत्यु का इंतजार मत करो, अब जीते जी बाप पर बलि चढ़ जाओ। इसका मतलब पीछे बाबा के पास आ गए, उसके पीछे का जो तुम्हारा लाइफ रहा है उसको भूल जाओ, मन बुद्धि से निकाल दो। जो भी रिश्ते नाते हैं, जो भी तुम कर रहे थे, जो भी तुम्हारी पुरानी दुनिया है आत्मा की विकारी, उसको भूल जाओ, उससे बाहर निकलो और पूरा फोकस बाबा पर करो। तो जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। ना पर मत, ना मन मत, सिर्फ श्रीमत, है ना। अपने मन की भी नहीं सुननी है और पर मत तो सुननी ही सुननी नहीं है, सिर्फ बाबा की बात माननी है, बाबा से पूछना है। ये तभी होगा जब हम पूरी तरह से बाबा से समीप होंगे, बाबा के समीप होंगे, बाबा से जुड़े हुए रहेंगे। आप समान बनाने की सेवा करनी है। हमेशा जब बाबा बोलता है ना कि सबको आप समान बनाने की सेवा करो, तो उसके 3-4 लाइंस पहले में या उसके 3-4 लाइंस बाद में बाबा ने ये जरूर कहा होता है कि पहले तुम मेरे जैसे बनो। सिवाय उसके बाबा आप समान बनाओ ये बोलता ही नहीं है। आप समान बनाओ बोलता है तो उसके पहले कहीं ना कहीं बाबा ने ये बताया हुआ होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि पहले तुम्हें मेरे जैसा बनना है, पहले तुम्हें मेरे जैसा कनेक्टेड रहना है और फिर दूसरों को आप समान बनाना है।
तो जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है, आप समान बनाने की सेवा करनी। तो पहले बाप पर बलि चढ़ो, बाप का बनो, श्रीमत लो। ऐसे करने के लिए दूसरों को अपने जैसे बनाओ। अब मैं ऐसे कर रही हूं, इससे मुझे बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, अब तुम भी करो, इसको आप समान बनाओ। दूसरी पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर, जब हम ज्ञान रत्नों का दान करते हैं ना, तब आप अपने आप ही सबको पता चल जाता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों के परिणाम है। अब मुझे अगर कुछ अच्छा अच्छा चाहिए तो मुझे कर्म भी अच्छे अच्छे करने पड़ेंगे, है ना। तभी बाबा कहता है कि मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान है, सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहजयोगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। आज बाबा ने बताया है कि वरदान को प्रत्यक्ष करने की विधि क्या है। बाबा रोज वरदान देता है, कितने सारे वरदान और आशीर्वाद देता है। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चे, ये वरदान ही तो है ना, क्योंकि बाबा से निकला हुआ है तो प्रत्यक्ष होना ही होना है। तो बाबा जो भी बात बोलता है, जो भी कुछ बताता है हमारे बारे में कि तुम ये बन रहे हो, ये बन गए हो, बाबा ये बोल रहे कि तुम बन ही गए हो, क्योंकि बाबा से निकला है ना, तो वो पूरा होने ही होने वाला है। लेकिन कितना जल्दी पूरा होगा वो हमारे हाथ में है, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है कि तुम्हें संगम युग में तुम्हें वरदान मिला है कि तुम समय को नजदीक ला सकते हो। ये तुम्हें वरदान मिला है, जैसे तुम बाबा के बने तुम्हें वरदान मिला कि तुम समय को नजदीक ला सकते हो, है ना। तो बाबा से वरदान तो मिला है, लेकिन कब वो प्रत्यक्ष होगा वो हमारे हाथ में है। उसकी विधि हम जैसे फॉलो करेंगे वो फिर हमारे हाथ में है ना। तो वरदान तो मिलता ही है। तो ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना। अब ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा बाबा के जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनकर जो मुरली सुनाते हैं वो अपने जीवन में धारण करना, है ना, उसको बाबा ब्राह्मण बोलता है। तो ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण क्योंकि वो चोटी है ना, देवी देवताओं में भी ज्ञान नहीं है, संस्कार सभी है। जो हम यहाँ पर ही प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो सभी संस्कार वहां पर भी है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान है, वहां पर ज्ञान भी नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना। अब ब्राह्मण कौन बनेगा? ऊपर जैसे बाबा ने कहा है कि जिनका भगवान पर, बाबा पर पूरा भरोसा होगा। ब्राह्मण धर्म की कई सारे धर्म मतलब क्या है, ब्राह्मण धर्म मतलब क्या है, वो अगर हम अच्छे से मनन चिंतन करेंगे तो पता चल जाएगा कि बाबा पर पूरा भरोसा है ना। तो बाबा पर पूरा भरोसा है तो सभी हम सभी अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं ना, सभी प्राप्त हो गया है। तो वही विशेष है कि भगवान को पहचान लिया, भगवान के साथ है, भगवान को साथ रख रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी सभी की सभी दुनिया भगवान को ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा सब तरफ भटक रही है, लेकिन उन्हें भगवान मिल नहीं रहा है। हम इतने पदम सौभाग्यशाली है कि भगवान हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बस वो कहता है बस मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, इतना ही काफी है ना। तो हमें तो भगवान मिल भी गया, हम भगवान के साथ बात करते हैं, है ना। भगवान है जो हमें अमृत वेले उठाता है, भगवान है जो अमृत वेले उठाता है ना। भगवान है जिसके साथ हम सोते हैं, सुलाता है, लोरी सुनाता है। मुरली मतलब भी क्या है ना, कितनी मीठी लगती है, कितनी प्यारी लगती है ना। तो यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है जो संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात
सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि बाबा ने क्लैरिटी दी, ज्ञान दे दिया कि मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्मा हो, तुम्हें मेरे साथ रहना है ना। तो सहज योगी भव का वरदान प्राप्त हो गया। यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। मतलब इस वरदान को अगर प्रत्यक्ष करना है तो बाबा ने विधि क्या बताई है कि इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना है, बुद्धि में याद रखना है। सिर्फ अमृत वेले उठकर नुमाशाम कर सफेद कपड़े पहनकर भोग लगाकर, है ना, खान पान का परहेज रखकर हम इसको जीवन में नहीं ला सकते। इसको अगर जीवन में लाना है तो वरदान को बुद्धि में हमेशा याद रखना पड़ेगा। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सहज योगी जो वरदान है उसको सर्व आत्माओं के प्रति वरदान में लाना। अब सर्व आत्माओं के प्रति मतलब सबसे पहले अपने आप के लिए, सबसे पहले अपनी सेवा करनी है। अपनी सेवा मतलब अपने विकारों से अपने आप को छुड़ाने की सबसे पहली सेवा करनी है। हमने अपने आप को बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है, हमने अपने आप को बहुत अशांत किया है, हमने आपको हमेशा भय में रखा है ना। भक्ति में भी थे, कितनी भक्ति करते थे, लेकिन हम कभी भी गॉड लविंग नहीं थे, हम हमेशा गॉड फियरिंग थे। जो भी हम भक्ति मार्ग में रिचुअल्स करते आए हैं वो डर की वजह से करने का हमारा ज्यादा रहता था कि अगर मैं ये आज फास्टिंग नहीं करूं तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे, अगर मैं इस तिथि को ये रिचुअल जो है वो ना करूं तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे, है ना। गणपति, इतने सालों से मैं गणपति मनाते आ रही हूँ, घर में ला रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ये माना जाता है कि घर में चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की डेथ भी हो जाए, गणपति को लाना है, इमीडिएटली उसका विसर्जन कर दो, लेकिन गणपति को घर में लेके आओ, है ना। क्यों? क्योंकि वो नहीं करेंगे, वो रिचुअल्स फॉलो नहीं करेंगे तो गणपति क्या, पता नहीं क्या होगा, गणपति क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब वो गणपति है, ऊपर जैसे बाबा ने कहा हम सबको अपने जैसा बना के रख देते हैं। अब वो देवी देवता है, भगवान है, देवी देवता उनको ही हम भगवान मानते आए हैं ना भक्ति मार्ग में, तो वो ऐसे क्यों करेगा? वो अगर गुस्सा हो जाता है, वो अगर क्रोधित हो जाता है तो फिर उसको हम क्यों पूज रहे हैं फिर, है ना। ये सोचने की बात है। तो हम गॉड फियरिंग थे, अभी भी गॉड फियरिंग अगर है तो गॉड लविंग बनना है ना, उसका बच्चा बन जाना है। तभी बाबा बोलता है कि इस वरदान को बुद्धि में सदा सहज योग रखना है, इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना। तो वरदान को कायम रखने की विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। हाँ, तो अपने आप की पहले सेवा करनी है कि भय से निकालना है, अशांति से निकालना है। कुछ नहीं होगा अगर किसी दिन गणपति, किसी साल गणपति घर में नहीं आएगा, कुछ गलत नहीं होगा। ये हम भय में चले जाते हैं, अब विसर्जन करना ही करना है। अब इतना पानी है, वो अब गणपति जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो कलकत्ता में दुर्गा माता का होता है ना, तो पता नहीं क्या क्या केमिकल्स होते हैं और फिर हम वो पानी में डाल देते हैं, तो कितना सब कुछ मतलब इतना प्योर है, अच्छा है ना, सच्चा है, हम उसको पूरा गंदा कर देते हैं, है ना। तो बाबा यही कहता है कि पहले अपनी सेवा करो, कि भय से बाहर निकलो, फिर अपने फैमिली मेंबर्स की सेवा समझकर करना है ना। ये मेरे माता पिता है, भाई बहन है, अब सेवा कब होती है? जब कोई भी उनसे अपेक्षा ना हो। लेकिन फिर भी बाबा कहता है लव एंड लॉ का बैलेंस होना चाहिए। इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे, बाबा से पूछ कर चलेंगे, तभी हम सही डायरेक्शन में चल सकते हैं और वरदान को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। अब इस सेवा, अगर हम किसी को ज्ञान सुना भी रहे हैं, अगर हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इसको समझ में आ जाए, ये बाबा का बन जाए, ये अमृत वेला करने लगे, इसको ये अपने आप को चेंज करे, ये सेवा है ही नहीं। या फिर ये भी होता है ना, बहुत ज्यादा ये मन में होता है कि इसको मैं बता रही हूँ ना तो ये मेरी प्रजा बनने वाला है। कितना बड़ा ये है, वो विकार है, तो कितना गलत सोच है ये, है ना। तभी बाबा बोलता है सेवा होनी चाहिए, मतलब कोई भी अपेक्षा नहीं, बस बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इस आत्मा को कुछ बताने के लिए, मनसा वाचा कर्मणा,
बस मैंने वो करना है, फुल स्टॉप लगाना है, बाकी जिम्मेवारी उस आत्मा की और बाबा की, देख लेंगे ना क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे क्यों देखना है ना। तो ये है सेवा कि कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है, सेवा में सहयोगी बनना ही सहयोगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन है, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा मतलब मस्तक की मणि, मस्तक मतलब ये जो फोरहेड है, मस्तक की बीचों बीच भ्रुकुटी के बीच में आत्मा है। आत्मा को बाबा मणि बोलता है। अब ये मणि भी क्यों बोलता है, क्योंकि साकार मुरली है ना। साकार मुरली में ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा बात करके फिर ब्रह्मा बाबा हम तक पहुंचाता था। अब जिसकी बुद्धि में जो है, जिस फील्ड में है, उसका उपयोग करके उसके एग्जाम्पल्स देके ही वो बताएगा ना, उसकी तरह ही सोचेगा। अगर अब ब्रह्मा बाबा जौहर थे तो ब्रह्मा बाबा फिर मणि, हीरे, मोती, रत्न, ज्ञान रत्न ऐसी बातें यूज करता है, क्योंकि वो ज्वेलर था, है ना। कोई अगर साइंटिस्ट का हो तो उस भाषा में बोलेगा, है ना। कोई अगर कंप्यूटर में हो तो वो भाषा में बोलेगा। मेरी एक बीके फ्रेंड ही है, बहुत बहुत ये है आईटी कंप्यूटर में एकदम एक्सपर्ट है। वो तो पूरा डिलीट कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, ये कर दिया, पूरा उसी भाषा में वो समझती है, उसी भाषा में वो बोलती है। बीच बीच में तो उसने अपना स्टेटस भी वैसे ही रख दिया था। तो उसके जो सहयोगी है, उसके जो कोलीग्स है ना, उसके साथ काम करने वाले हैं, जो बाबा को एक्चुअली अभी तक उन्होंने पहचाना नहीं है, तो वो चाहती थी कि इस द्वारा उनकी सेवा हो जाए। तो वो अपने स्टेटस में ऐसे ही डालती थी, डिलीट प्लस समथिंग समथिंग, फिर ये हो जाएगा, ऐसे ही डालती थी वो। तो जो जिस फील्ड में है उसके अनुसार बाबा फिर हम तक पहुंचाता है। तो बाबा मणि इसीलिए आत्मा को यहाँ पर कहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ज्वेलर था। तो अपने मस्तक की मणि द्वारा मतलब आत्मा द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस है। मतलब मनसा वाचा कर्मणा, बाबा को प्रत्यक्ष करना, है ना, कि पूरी शांति सामने वाले को अनुभूति हो जाए। अनुभव अलग है, अनुभूति अलग है। अनुभव तो फिर भी हम दूसरे को थोड़ा बहुत करा सकते हैं, लेकिन अनुभूति जब तक हम खुद नहीं करते तब तक नहीं आती है ना। तो बाबा कहता है तुम उनको अनुभूति कराओ। अनुभव तो ठीक है, वो तो होता रहेगा, अनुभूति कराओ, बुद्धि में छप जाता है। बाबा के पास जाकर जो शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो बुद्धि में छप जाता है ना। उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी तो होता है ना कि हम गृहस्थों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाह 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 वाह, बाबा ने कहा और हमने किया, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बाबा से जो मिलता है ना उसकी अनुभूति होती है। अब बाबा कहता है तुम्हें भी बाप समान बनना है, तो औरों को भी वो अनुभूति दो। तुम्हारे पास आते ही उनको शांति महसूस हो, तुम्हारे पास आते ही ऐसे लगे कि हाँ मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ, है ना, ये उसको लगे। तो इसको कराना है, इसको प्रत्यक्ष कराना, इसको बाबा बोलता है लाइट हाउस बनना है। तो इसको बाबा बोलता है लाइट हाउस बनना है। तो अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप मतलब आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप मतलब शांति, ज्ञान, है ना, पूरा मास्टर नॉलेजफुल, पवित्रता मतलब बहुत प्योर वाइब्रेशंस, और प्रेम, यही इसको ही हमें सामने वाले को अनुभूति करानी है। और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना, कि कहाँ पहुंचना है, साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। ओम शांति।